लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ क्लास 12 का मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.3 का थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ मैं उसके एक्सरसाइज का डिस्कशन करने वाला हूं। आप लोग आराम से घर बैठे स्टडी करें। ठीक, इस कोविड-19 के दौरान सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगा कि अपना फैमिली के साथ रहे और सेफ रहे। तो अब मैं चाहता हूं अपने टॉपिक्स की तरफ जिससे मुझे डिस्कस करना है। मेरा जो टॉपिक है वो मेरा टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन क्या हुआ है? इफ A इज इक्वल टू Aij अमाइन बाय BA मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज of A is obtained by interchanging the corresponding rows and columns। तो corresponding रो और कॉलम्स को चेंज करने पर इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए के ऊपर में मैं सुपरस्क्रिप्ट की जगह पे टी लिख देता हूं। ठीक, रेड एज आप लिख सकते हो, नेगेटिव लिखेंगे रेड एज ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड्स इफ ए इज इक्वल टू Aij एम्बाइन देन ट्रांसपोज ऑफ ए और ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू जो होगा वो मेरा Aj और वो मेरा n/m ऑर्डर का होगा। तो ये होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन। तो सिंपल है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया और उसका ट्रांसपोज निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो कुछ करना नहीं है, सिंपल है कि उसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और आपका निकल जाएगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, जैसे देखना एग्जांपल में अगर मैं मान लिया ए बराबर ले लिया 1 4 5 6 3 2 -1 5 3। तो अगर आपसे पूछेगा ना ए का ट्रांसपोज तो कुछ भी नहीं है। पहला रो ये है जिसको आप पहला कॉलम बना दे, पहला रो दूसरा रो ये है जिसको दूसरा कॉलम बना दे, और तीसरा रो ये है जिसको आप तीसरा कॉलम बना दे। -1 5 3। तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज फाइंड करना बहुत ईजी है। उसी तरह से मान लिया कोई दूसरा ले लेते हैं। अगर मान लिया बी बराबर आपको दे दिया √3 5 -7 3। तो आप यहाँ पे अगर बी का ट्रांसपोज पूछता है तो आराम से क्या करें, √3 5 को पहला रो है तो पहला कॉलम बना दे, दूसरा रो ये है तो दूसरा कॉलम बना दे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने इस चीज को सीख ली है तो मैं थोड़ा सा अलग करता हूँ, ध्यान से देखते रहेंगे आप लोग। इसका डेफिनेशन कंप्लीट। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट में मेरा क्या है देखना। नेक्स्ट में मेरा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद जो आपका आता है वो है आपका प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टी मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, बस थोड़ा एक दो प्रॉपर्टी ज्यादा आप लोग को मैं नहीं बता रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कभी कभी आप लोग के बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में ये पूछ जाता है, इसलिए देखना जरूरी है। सबसे पहला देखिएगा ए का ट्रांसपोज मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज निकाल दीजिए तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, और फिर से उसका अगर ट्रांसपोज निकालेगा तो फिर वही कॉलम फिर उसका रो बन जाएगा। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है वही मैट्रिक्स हो जाता है। दूसरा बात है, अगर किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकाल करके उसमें कोई स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी के इज स्केलर, ठीक, उसका ट्रांसपोज निकाल करके आप के से मल्टीप्लाई कीजिए, या के को बाहर निकाल करके उसका पहले ट्रांसपोज निकाल करके, मतलब क्या, इसमें सिंपल सी बात है, डायरेक्ट आप ये बात था कि अगर आप चाहते हैं, उल्टा लिखा दिया, इसको इधर लिख लीजिए, के को ए से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालिए या ए का ट्रांसपोज निकाल करके के से मल्टीप्लाई किए तो बात बराबर आएगी। मतलब क्या हुआ, सिंपल बात है, कोई मैट्रिक्स है उसमें आपको नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। अब उस मैट्रिक्स को जो मिला है तो उसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप उसमें क्या करें, उसका ट्रांसपोज निकाल करके उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई की तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम ही देगा। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
दो मैट्रिक्स के सम का अगर आप निकालना चाहते हैं तो ट्रांसपोज, तो आप इंडिविजुअली दोनों का ट्रांसपोज निकाल करके सम कर सकते हैं। अगर आप चौथा करते हैं तो दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज जो होता है वो इनवर्सली इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग ट्रांसपोज को लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज और मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी। ये आप अगर आप लोगों ने समझ गया तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 एग्जांपल कर 2 जो है उसको डिस्कस करता हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 20 है, 2 नहीं है 20 का था। इफ ए बराबर आपको दिया हुआ है 3√3 420 और उसके बाद एंड बी बराबर जो आपको दिया है वो दिया हुआ है 2 -1 2 और यहाँ पे 1 2 1 दिया हुआ है। तो कहता है वेरीफाई करने के लिए बोलता है 1 नंबर में ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो इसको मैं करूंगा दूसरा, इसमें पहले इसको करा तो फिर मैं बाद में आगे करता हूँ। तो अगर मैं इसको करूंगा वेरीफाई तो क्या करता, पहले ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो ए का ट्रांसपोज मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा पहला कॉलम जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, पहला रो जो है वो मेरा पहला कॉलम बन जाएगा 3√3 फिर यहाँ पर 420, यहाँ पे आ जाएगा 420, इस तरह से आ जाएगी। फिर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, अगर मैं इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा तो मेरा ये क्या आ जाएगा, पहला जो रो है वो मेरा कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो है वो मेरा कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो है वो मेरा कॉलम बन जाएगा। और आप अगर देखें तो ये क्या मिल गया आपको, वही तो मिल गया जो पहला मैट्रिक्स था। तो इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स विल बी सेम मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हो गया पहला प्रूफ। दूसरा इसमें एक और भी है रिजल्ट प्रूफ करने के, वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहला हो गया, अब देखिए इसमें दूसरा क्या आप लोगों को प्रूफ करने को बोल रहा है। दूसरा में कहता है ए प्लस बी का ट्रांसपोज लीजिए, दो मैट्रिक्स ए और बी जो दिया हुआ दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लीजिएगा, इंडिविजुअली ट्रांसपोज लेकर सम कर दे तो बराबर आएगा। अगर मैं दोनों को सम किया तो सिंस ए प्लस बी इज इक्वल टू जो होगा 3 + 2 5 √3 - 1 √3 - 1 2 + 2 4 4 + 1 5 2 2 + 2 4 1 0 + 1 1, ये आ गया। ये मैंने क्या √3 - 1 इसका सिंगल है ना, और उसके बाद 2 2 4 हो गया, ये 0 + 1 1 आ गया, ये आ गया। अब ये a प्लस बी का ट्रांसपोज अगर करेंगे, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, ये पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 5 √3 - 1 4 5 4 1, ये मेरा a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब अगर मैं a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज इंडिविजुअली निकालूं, ये मेरा आ गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैं क्या करता हूं, इसका सेकंड पार्ट जो आरएचएस में दिया वो मैं करता हूं, ध्यान से देखना आप लोग, ये मैं इसको मिटा देता हूं, ये एलएचएस का पार्ट हो गया। अब मैं आरएचएस के लिए करता क्या हूं, a का ट्रांसपोज इंडिविजुअली निकालता हूं। अगर मैं यहां से a का ट्रांसपोज निकाला तो मुझे क्या मिलेगी 3√3 420, और मैं अगर यहां से b का ट्रांसपोज निकाला तो मुझे क्या मिलेगी 2 - 1 2 1 2 1, और दोनों को अगर मैं ऐड किया तो अगर मैं a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज निकाला तो मुझे क्या मिलेगी, ये होगा कि 3 + 2 5 √3 - 1 √3 - 1, फिर आपका 2 + 2 4, दूसरा आ गया 4 + 1 5, और ये आपका 2 + 2 4 और 1 + 0 1, ये मेरा आ गया a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया तो मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसी में कहता है एक और प्रॉपर्टी है k × b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू k × b का ट्रांसपोज, मतलब k टाइम्स b का, इसका देखिए दूसरा, अच्छा वो भी बता दी मैंने। इसी तरह से आपका देखिए तीसरा प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर सकते हैं आराम से, आप लोग कर लेंगे। तीसरा नंबर में कुछ नहीं है, वो जो मैट्रिक्स ए दिया और उसमें k से मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद ट्रांसपोज निकालना, और फिर क्या करना, राइट साइड में b का पहले ट्रांसपोज निकाल करके फिर k से मल्टीप्लाई करना, तो दोनों का दो सेम वैल्यू रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने 20 कर लिया तो मैं 21 की तरफ चलूं, देखो 21 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 21, इसमें कहता है कि a बराबर -2 4 5, यहाँ पे a बराबर दिया है -2 4 5 और b बराबर दिया है 1 3 - 6 1 3 - 6। अब इसमें बोल रहा है कि वेरीफाई दैट ab का ट्रांसपोज, तो ab का ट्रांसपोज करता है, ab का ट्रांसपोज क्या होगा ये कहता मुझे निकालने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, ab पहले निकालता हूँ। अगर मैं ab निकाला तो मेरा क्या होगा -2 4 5, और यहाँ पे b जो है 1 3 - 6, अगर मैं इसको निकाला तो मेरा क्या होगा, इस तरह से होगा, ये इस तरह से अगर होगा तो मेरा क्या होगा -2 - 6 12, फिर यहाँ आ जाएगा 4 12 - 24 4 12 - 24, फिर यहाँ पर आएगा 5 15 - 30, और इसका ट्रांसपोज अगर मैं इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आएगा
-2 -6 और उसके बाद नीचे में आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 4 12 -24, ये आ जाएगा 5 15 -30, ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, ये ए बी का ट्रांसपोज हो गया। अब अगर मैं यहां से बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करूं तो बी का ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा, यही आपका रो है तो वो कॉलम हो जाएगा 1 3 -6, और ए का ट्रांसपोज अगर हम करेंगे तो क्या आएगा -2 4 5, ये हो जाएगा। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कहानी खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि ए बी का ट्रांसपोज जो आया आपका किसके बराबर आ गया, बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए, अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया तो दो नए टर्म्स के बारे में हम लोग सीखते हैं, वो क्या है वो देखते हैं हम लोग। वो आपका नया टर्म जो है वो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे तो इस सबका प्रॉपर्टी हम लोग हास्ट कर सकते हैं और भी 2-10 प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बट उतना हम लोग के लिए जरूरत है नहीं। चलिए, तो सबसे पहले आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या आता है, इसका डेफिनेशन लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ध्यान देना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या, इफ A इक्वल टू Aij m/n be a स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ स्क्वायर मैट्रिक्स it is called symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज सेड टू बी लिखिए अच्छा रहेगा, इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज जो होगा वो ए के बराबर रहेगा। तो कुल मिलाकर के इसमें कुछ है नहीं, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स मिल जाता है तो मैं उसको बोलता हूं क्या कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ गए? चलिए, इसको अगर समझ लिया तो जैसे मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं। ए बराबर अगर मैंने मान लिया 1 2 3 2 3 4 4 और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मान लिया आपको, मैंने यहाँ 4 ले लिया और यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे 2 ले लिया और उसके बाद ये 2 2 ले लिया और उसके बाद यहाँ पे 4 4 ले लिया। तो इस केस में मैं ये 4 4 और 2 2 ले लिया, तो ये आपका कोई मैट्रिक्स है मान लिए, और इसके बाद मैं क्या करता हूं कि इसका ट्रांसपोज निकालने का कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको ट्रांसपोज निकालूंगा, यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो मेरा ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, देखना ध्यान से, क्या आ जाएगा 1 2 3, ये पहला रो पहला कॉलम बन गया, पहला रो है पहला कॉलम बना दिए, दूसरा रो है दूसरा कॉलम बना दिए, तीसरा रो है तीसरा कॉलम बना दीजिए। आप इस मैट्रिक्स में गौर करें तो आपको क्या नजर आता है कि दोनों मैट्रिक्स तो सेम है, दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसका ट्रांसपोज निकाले फिर भी सेम आया। तो जब अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होता है तो उस केस में क्या आता है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सो इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। चलिए, तो यहाँ पे ए भी लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे थोड़ा सा एक और टर्म जोड़ लेंगे, ए आई जे बराबर जो होता है क्या हो जाएगा, ए जे आई होता है। इसमें एक और कहानी, फॉर ऑल आई एंड जे, क्योंकि यहाँ पे तो यही तो मैट्रिक्स है ना, उसके अंदर का एलिमेंट सही है, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है, तो यहाँ पे ये m/n है जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो n/m, और ये ओनली फॉर होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि दोनों बराबर, जब दो मैट्रिक्स बराबर हो तो उसका ऑर्डर बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर m/n है, दूसरा अगर हम n/m के अलावा कुछ ले लेंगे तो फिर उस केस में क्या होता है, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसलिए वहां पर m/n और n/m बराबर होना चाहिए, तो इस केस में m बराबर n होना चाहिए, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन हो गया। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिए तो इसमें एक और भी टर्म है, उसको भी मैं बता देना चाहता हूं, वो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब आपका स्क्यू, इसमें एक और टर्म जोड़ लेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इफ ए आई जे एम बी आई बी स्क्यू मैट्रिक्स, देन इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, अगर उस मैट्रिक्स में दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ए आई जे इज इक्वल टू
यहाँ पे जो आपका ये, अगर मैं इसको इधर कर लिया तो मैं बोल सकता हूँ ना दैट इंप्लाई दैट ए बराबर माइनस ए का ट्रांसपोज, दैट इंप्लाई दैट, इसको मैं लिख सकता हूँ ए आई जे, और ये आपका क्या होगा, इसको अगर मैं करूंगा आपका इंडिविजुअली तो ये आ जाएगा आपका ए जे आई और इसका क्या नेगेटिव, तो इस केस में क्या होगा, सो ए आई जे, और ये आपका इस तरह से होना चाहिए। और अगर आप आई आई ले लेते हैं, दोनों सेम ले लेते हैं, मतलब इफ आई बराबर जे ले लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ए आई आई, ये तो आपका रिवर्स है, इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ए आई आई इज इक्वल टू ए आई आई बराबर 0। तो इस ये इधर आ जाएगा तो 2 ए आई 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 बराबर क्या होगा 0। इस केस में क्या हुआ, ए आई आई का मतलब क्या हुआ, ये डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल बोले या मेन डायगोनल, ये ए आई आई क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A11 A22 A33, दैट मींस डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो पहले ये आ गया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव टाइम्स वही मैट्रिक्स मिल जाता तो उसको हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। दूसरी बात यह है उसकी खासियत होती है कि उसके प्रिंसिपल डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, ठीक। और अदरवाइज जो आपका A13 A31 के नेगेटिव, A32 A23 के नेगेटिव, ये करने का मतलब ये दोनों को चेंज करेंगे ना तो वो नेगेटिव साइन के साथ चेंज होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है ना, देख रहे हैं आप लोग, ए आई जे ए जाइए, तो ये दोनों नेगेटिव साइन के साथ, अगर यहाँ पर 13 1 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और नेगेटिव साइन लग जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ए बराबर अगर मैं लिख लिया 0 0 0, यहाँ पर खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे मान लिया 1 2 लेते हैं, तो यहाँ पे 11 21 है, ये आपका कितना है 11 12 13, तो 12 है यहाँ पर 21 होगा तो आपका माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पर कितना है 13, तो यहाँ पर ये माइनस 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका, यहाँ पर कितना आ जाता है 21 22 23, यहाँ पर 23 आता है, यहाँ पर 32, तो इस दोनों का साइन भी कन्वर्ट होगा, अगर 5 है तो यहाँ पर माइनस 5 हो जाएगा। तो यही आप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप ए का ट्रांसपोज निकाल करके, अगर ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये आपका आ जाता है। उसके बाद अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस आपका बाहर आ जाएगा और आपका बचेगा क्या 0 -1 -2, फिर यहाँ पे 1 यहाँ पर -5, यहाँ पे इसका मतलब ये -1 के बराबर। सो ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो उसका जो आपका ए आई जे बराबर ए जे आई होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है वो तो आपका सेम होगा ही, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है हर डायगोनल एलिमेंट्स, वो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन ऑर्डर अगर चेंज करते हैं ए आई जे ए जे आई, तो वो क्या होता है एक दूसरे का प्लेस रिप्लेस कर लेता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि A12 जो होता है वो A21 की जगह पर आएगा, A31 होगा वो A13 की जगह पर आएगा। तो यही चीज आपका इसमें आता है। चलिए, तो आप लोगों ने समझ लिया। अब मैं चाहता हूं इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है उसको डिस्कशन करने के लिए, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। देखिए कुछ थ्योरम्स में क्या क्या आता है। ये आपका हो गया मैट्रिक्स के डेफिनेशन के 2 फंडामेंटल डेफिनेशन था। अब इसके बाद है देखिएगा, पहला आपका इसमें आता है डेफिनेशन, पहला थ्योरम लीजिएगा आप लोग। थ्योरम में यही सिंपल बात है, फॉर एनी रियल इंट्रीज स्क्वायर मैट्रिक्स ए, किसी भी रियल इंट्रीज स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये इसका डेफिनेशन का पार्ट, ये थ्योरेटिकल पार्ट। देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रियल इंट्रीज ए है तो उसका जो ए प्लस ए का ट्रांसपोज होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, जबकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसका प्रूफ देखिएगा कैसे होता है। लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। मैंने मान लिया बी बराबर जो है मेरा ए प्लस ए का ट्रांसपोज है। तो आप जानते हैं कि डेफिनेटली रूप से ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, ये कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। यही ना प्रूफ करना है। तो मैं जरा इसके क्या करता हूँ, ट्रांसपोज बोथ साइड कर देता हूँ। अगर बोथ साइड ट्रांसपोज करूंगे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज मतलब इस दोनों का करूंगा तो यहाँ से बी का ट्रांसपोज होगा, क्या होगा ये देखिए। आप लोग को मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करेगा तो ए का ट्रांसपोज अलग बी का ट्रांसपोज अलग लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
दैट इंप्लाइज दैट बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस है। और आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज फॉलो द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस ए का डैश ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है मेरा बी है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सिंस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया बी, सो बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी मेरा क्या है, बी तो मेरा है ए प्लस ए का डैश, यही तो मुझे प्रूव करना था बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद ए माइनस ए की बात करता तो मैं यहाँ पे ए माइनस ए लिख देता हूँ। आपका पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब मैं दूसरा पार्ट की तरफ चलूंगा। अगर मैं यहाँ पे ए माइनस ए डैश लिख दिया, इसको मैंने बी माना, हाँ तो गाइस जी इसमें आप लोगों का जो है क्वेश्चन नंबर 22 एग्जांपल्स का वो कह रहा है, पहले क्वेश्चन जो देखिए मैंने भी तुरंत थ्योरी बताया था उसी का है। इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ 22 में, देखिए एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी, बी इज इक्वल टू आपका 2 - 4 दिया हुआ। इसमें बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 - 2 - 4, फिर इसमें दिया हुआ है -1 3 4 -1 3 4, और उसके बाद आपका थर्ड रो में दिया हुआ है 1 - 2 - 3 1 - 2 - 3। ये सारे आपका इंट्रीज हैं इसके 2 - 2 - 4 -1 3 4 1 - 2 - 3। ऐसा सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ इसको मुझे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जस्ट अभी तुरंत लिखा है एक थ्योरम कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो उस प्रॉपर्टी से सबसे पहले मैंने इसमें क्या बताया था, तो हम लोग जानते हैं, आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of the symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्या लिखा मैंने, skew symmetric मैट्रिक्स। तो जब मैं ये जानता हूं, सो b इज इक्वल टू p प्लस q, मैंने मान लिया b बराबर p प्लस क्यू है, या इसी को p की जगह पे ऐसा लिख, b बराबर p प्लस क्यू, p की जगह पे मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू b प्लस b का ट्रांसपोज प्लस q की जगह पे मैं क्या लिखूंगा हाफ इंटू b माइनस b का ट्रांसपोज। तो ये जो मैट्रिक्स b है, यहाँ पे ये जो p के स्थान पे मैंने ये पूरा मैट्रिक्स लिखा, q की जगह पे ये पूरा मैंने लिखा। तो ये जो आपका P है ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे Q जो है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे लिए जरूरी है कि B का ट्रांसपोज निकालें, ठीक। तो अगर मैं B का ट्रांसपोज निकालूंगा तो B का ट्रांसपोज बराबर मेरा क्या आ जाएगा, अच्छा चलिए यहीं पे मैं निकाल लूं, B जब दिया हुआ है तो मैं यहाँ से अगर B का ट्रांसपोज निकालने की कोशिश किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, तो 2 - 2 - 4 हो जाएगी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगी, -1 3 4 हो जाएगी। थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगी आराम से। चलिए मैंने लिख दिया। अब जो है मेरा, अगर मैं P को फाइंड करने को चला तो वो क्या है हाफ इंटू B प्लस B का ट्रांसपोज। तो मैं पहले B प्लस B का ट्रांसपोज निकालता हूँ, B और B के ट्रांसपोज को ऐड करूंगा तो 2 + 2 4 होगा, और 4/2 दैट मींस क्या जाएगा 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, याद रखना आप लोग अलग से निकाल लेंगे। आप लोग क्या करेंगे मैं बता रहा हूं, आप लिखेंगे एल लिख करके उसके बाद लिखेंगे P इज इक्वल टू हाफ इंटू B प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू हाफ, और B प्लस B का ट्रांसपोज अपना अलग से ऐड कर लेंगे। तो अगर B प्लस B का ट्रांसपोज निकालते हैं तो 2 + 2 का क्या होगा 4, और फिर 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है -2 - 1 -3, और -3/2 दैट मींस -3/2, और दूसरा आता है -4 + 1 -3/2, यहाँ पे ही -3/2। सेकेंड रो में देखते हैं -4 - 2 -3/2 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 3 + 3 6/2 दैट मींस 3, और ये 4 में से 2 गया तो क्या हुआ 2/2 दैट मींस 1। फिर आपका थर्ड रो की अगर मैं बात करूंगा तो 1 - 4 मेरा कितना आ जाएगा
थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। 1 माइनस 4 माइनस 3/2, तो यहाँ पे माइनस 3/2 आ जाएगी, -2 और +4, 2 और 2/2 दैट मींस 1 आ जाएगी, -3 और -3 -6/2 -3 आ जाएगी। ये जो मेरा हो गया वो मेरा P हो गया। और अगर आप Q को निकालते हैं तो आप यहाँ पे जानते हैं कि Q को मैं B माइनस B का ट्रांसपोज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, ध्यान से देखना, B मेरा ये है और B में B के ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट करें तो 2 में से 2 गया तो आपका ये 0 आ जाएगी। फिर -2 में अगर -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगी। फिर -4 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -5 आ जाएगी। और उसके बाद और भी एक टर्म मैं बाद में करूंगा, -1 में अगर -2 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 3 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 आ जाएगी। 4 में अगर -2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो 6 आ जाएगी। फिर आपका 1 में अगर -4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर आपका -2 में अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर तो -6 आ जाएगी। फिर आपका -3 में अगर -3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगी। और इसके बाद फिर क्या है कि इसमें हाफ से मल्टी डिवाइड भी करना है, तो इसमें हाफ से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, दैट मींस 2 से डिवाइड करना है या हाफ से मल्टीप्लाई करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 0, ये आपका -हाफ, ये आपका -5/2, ये आपका हाफ, ये आपका 0, ये आपका 3, ये आपका 5, ये आपका -3, ये आपका 0। स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाला। अब ये जो मैंने निकाला है इस पे अगर आप गौर करिए तो देखिएगा ये आपको क्या है, P है। यहाँ पे क्या निकाल, ये आपने निकाल लिया P और Q है, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया। अब मेरा क्या काम है, ध्यान से देखेंगे, ये जो आपका P और Q आया है, अब जरा करेंगे क्या, दोनों को ऐड करके देखते हैं। तो ये B के बराबर है, क्या ये दोनों को ऐड करने पे B के बराबर आता है? तो अगर मैं दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं ऐड कर लूं, चलिए यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, 2 + 0 2 -1.5 और -हाफ कितना आ जाएगा, -2। इस तरह से आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज, 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 -3, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि B बराबर, ये जो आपका है B = P + Q, where P will be the half into B + B का ट्रांसपोज एंड Q will be half into B का B - B का ट्रांसपोज। और यहाँ पे सबसे, और ये मैंने इस तरह से लिख दिया। इसके बाद क्या है कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक्सप्रेस्ड इन अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यार। यहाँ तक आप लोगों को सबसे पहले कर लिया, ये काम करने के बाद मैंने एज ए सम ऑफ टू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। और हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी शो करना है, वो क्या है देखते हैं हम लोग। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आराम से कहेंगे सिंस P = ये आपका आ गया, वो आपका क्या है, इसको लिख लेंगे 2 - 3/2 -3/2 -2/3, सॉरी -3/2, और उसके बाद है आपका 3, उसके बाद है 1 -3/2 1 - 3, ये आपका P हो गया। और ये अगर आपका P हो गया और आप इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि P का ट्रांसपोज जो आपको आएगी, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो आप इस तरह से अगर निकालते हो तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, सिंस P = P का ट्रांसपोज, P का ट्रांसपोज जो है वो P के बराबर है, सो P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो P क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली आप अगर आगे Q को देखेंगे, इसी तरह से अगर आप Q का भी निकालेंगे तो पता चलेगा कि P का ट्रांसपोज = -P आ रहा है। क्या रहा है, P का ट्रांसपोज = -P आ रहा है। सो सॉरी P लिख गया, सॉरी Q होगा, Q का ट्रांसपोज = -Q आ रहा है। सो Q इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से लिख करके अपना कर लेना, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसलिए Q क्या हो गया, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब ये अगर SQ सिमेट्रिक की मैट्रिक्स हो गया, यहां तक लिख लिए। अब करेंगे कि यहां लिखेंगे सिंस B = P + Q, B = P + Q, so B can be expressed as the sum of symmetric and SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लोग B को क्या कर सकते हैं,
एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया एग्जांपल नंबर 22। तो अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया तो मैं अब चलता हूं अपने एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसमें आपको मिलेंगी। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चन जानते हैं आपको 3 से 4 नंबर में पहले पूछ दिया जाता था और ये बहुत ही इजी है। केवल एक एक्सप्रेशन आप याद रखिए कि बी, जैसे बी है तो आपका बी इज इक्वल टू याद रखिए हाफ इंटू बी प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज, और ये आपका ए रहेगा तो ए इज इक्वल टू याद रखिए हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये एक्सप्रेशन, ये टर्म जो आपका है, ये अगर याद रखते हैं तो फिर आप इजिली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से राइज किया गया। तो एक्सरसाइज 3.3 की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.3 का अगर पहला क्वेश्चन मैं पढ़ूं तो कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो दिए गए मैट्रिक्स जितने भी सारे के ट्रांसपोज फाइंड करना है, जिसमें से पहला आपका दिया हुआ है, मान लिया मैं उसको ए मान लिया, और वो जो दिया हुआ है 5 हाफ माइनस 1 है, 5 हाफ माइनस 1 है, यह आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें कहता है इसका ट्रांसपोज करें, फाइंड करें। तो अगर मैं यहां से ट्रांसपोज इसका फाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट रो आपका ये है 5, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकेंड रो आपका हाफ है तो ये सेकेंड कॉलम बन जाएगी। थर्ड रो आपका -1 है तो ये थर्ड कॉलम बन जाएगी। तो इस तरह से ये मैंने ट्रांसपोज निकल गया, ये आपका हो गया 1। फिर इसी में 2 देखिए, 2 में कहता है आपको अगर इसमें 20 को मान लिए तो b बराबर आपका क्या हो गया 1 माइनस 1 2 3। अब इसका कहता है b का ट्रांसपोज निकालने के लिए, तो b का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा 1 माइनस 1 2 और 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अगर मैं इसमें थर्ड नंबर में चलूं तो थर्ड नंबर को मैं मान लिया c, और ये आपका दिया वो -156 √356 √356 2 3 -1 और इसमें आपसे पूछेगा c का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -156 √356, सेकंड रो है तो ये आपका सेकंड कॉलम √356, थर्ड रो आपका 2 3 -1 है तो ये आपका 2 3 -1 ये क्या हो जाएगा थर्ड कॉलम हो जाएगा। फिर देखिए अगर आपने ये समझ लिया तो मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ a इज इक्वल टू -1 2 3। आप देखिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग, a इज इक्वल टू -1 2 3 5 7 1 -2 1 1 दिया हुआ है, और आपका b जो दिया हुआ है वो आपका एंड p इज इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 दिया हुआ है। तो इसमें कहता है वेरीफाई करते हैं a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मुझे जो प्रूफ करने के लिए दिया गया वो क्या क्या दिया गया उसको मैं एक बार देख लूं। a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये मुझे प्रूफ करना है। दूसरा एक और प्रूफ करना है, वो है आपका a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ये मुझे प्रूफ करना। तो ये दो चीज मुझे प्रूफ करना, तो मैं कैसे इसको प्रूफ करूंगा देखिएगा ध्यान से आप लोग। सबसे पहला वाला टारगेट क्या होना चाहिए, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि इसके इच पार्ट्स को मुझे फाइंड करना है। इसमें जितने भी जो चीज मुझे दिया गया है एलएचएस में और आरएचएस में, उन सारे एलिमेंट्री चीज को मुझे सबसे पहले फाइंड करना है। तो मैं अगर इधर से चलता हूं तो देखना सबसे पहला पार्ट जो ये है और ये आपका दूसरा है। तो मैं अगर पहला में चलता हूं तो a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो मैं एलएचएस में चलता हूं तो देखिएगा फ्लो में एलएचएस, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज है, तो a प्लस बी का ट्रांसपोज जो है आपका क्या हो गया a और b का सम होगा। तो a और b को अगर मैं सम कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा -1 -4 -5। डायरेक्ट में करना चाहूं तो ठीक रहेगा। चलिए दोनों को अगर मैं ऐड कर दिया तो -1 और -4 क्या देगा -5, फिर आपका 2 और 1 3, और फिर आपका 3 और -5 -2, फिर आपका था 5 और 1 6, 7 और 2 9 9 और 0 9, फिर आपका आता है -2 प्लस 1 -1 1 और 3 4, और आपका 1 और 1 2, ये आ गया। और इसका कहता है ट्रांसपोज। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना होगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना दूंगा, सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम बना दूंगा, और थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम बना दिया। चलिए ये मेरा हो गया a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ये जो है मुझे प्रूफ करना है कि ये a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं a का ट्रांसपोज इंडिविजुअली निकाल लेता हूं। अगर मैं a का ट्रांसपोज फाइंड किया तो ये मेरा क्या होगा -1 2 3 5 7 9
579 -211 एंड अगर मैं बी का भी ट्रांसपोज इंडिविजुअली निकालूं तो ये बी का ट्रांसपोज क्या होगा -41 -5 और ये आपका आ जाएगा 120131 ये बी का ट्रांसपोज। अब क्या करता हूं, ये मेरा एलएचएस वाला पार्ट था ऊपर वाला, याद रखना। अब मैं आरएचएस फाइंड करता हूं जो कि आपका ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। अगर मैं इसे फाइंड किया तो आपको वहां से क्या ऑप्शन करोगे -15 -2 271 391 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस ये आपका दिया हुआ है -411 123 -501 जो कि आपका बी का ट्रांसपोज है। और आप दोनों को अगर ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने के बाद जो आपको मिलेगी वो मिलेगी -56 -1 394 -292। तो ये जो आपका है ये किसके बराबर है, एलएचएस की बराबर है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो यही आपका क्वेश्चन में वेरीफाई करने को दिया गया था। तो इस तरह से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, जो जो चीजें यहाँ पे दिया गया है निकालने को मैं उसको निकाल करके एलएचएस वाले पार्ट में पुट कर दूंगा। फिर एलएचएस का जो वैल्यू आएगा उससे मैं किसी इक्वेशन से निम्न कर दूंगा। फिर उसके बाद आप आरएचएस वाले पार्ट में चलेंगे। आरएचएस वाले पार्ट में जितने भी टर्म्स को निकालने की जरूरत है उन सारे टर्म्स को निकाल करके मैनिपुलेशन जो भी होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है मैं कर दिया और आपका आ गया। अब ये दूसरा नंबर का था, तो मुझे लग रहा है कि दूसरा नंबर बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एडिशन किया गया था और यहाँ पे जस्ट लाइक कर रहा है सब्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है कि आप लोग कर भी सकते हैं, तो आप लोग खुद वेरीफाई कर लेना। इसमें क्या है कि a माइनस बी, तो मैं पहले यहाँ पे a प्लस बी जो किया यहाँ पर मैं a माइनस बी निकालूंगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकालूंगा, फिर आकर के मैं a का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज तो यहाँ पर ऑलरेडी निकाल दिया। और अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ पे कर भी दूंगा। देखिए एक मिनट का काम है, मैं कर ही देता हूँ आराम से। अगर मैं यहाँ से कुछ निकालना पसंद करूं तो देखिएगा, सबसे पहले आप लोग तुरंत लिख लेंगे, 1 मिनट का काम है ये, बस देखिए। अब क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं कमी आपको नजर आएगी। आपका अब 2 नंबर हो, ये पहला नंबर हो गया। अब 2 नंबर में चलता हूं। 2 नंबर में मेरा क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले मेरा है कि a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो मैं माइनस लगा दिया a माइनस बी। ये में अगर b को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो -1 और -4 क्या आ जाएगी आपका +3। तो मैं अगर यहाँ पे +3 लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1, 3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 8, 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5, 9 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 9, -2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -3, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो -2, फिर आपका 1 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0। ये मेरी आ जाएगी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो ये मेरी आ जाएगी 318 459 और ये आपका -3 -2 0 ये आपका आ गया a माइनस बी का ट्रांसपोज। अगर आपने a माइनस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया तो मैं अब यहाँ पे a का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज इंडिविजुअली फाइंड करके इसमें पुट कर लिया, तो यहाँ पे ये चीज आ गई। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये भी आपको क्या मिल जाएगा 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। तो फाइनली आप लोगों ने क्या किया, ये सेकंड पार्ट को भी वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलएचएस और ये हो गया वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीटली रूप से डिस्कस कर लिया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखे ना क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया होगा, चलिए तो इसको मैं मिटा दूं। बस इसी तरह से आप लोगों के साथ केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चा वाला करने को देगा और इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ देगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ है ही नहीं, आप तो देख ही रहे हैं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट ये सब ऐसे टॉपिक से आप इसको लास्ट में पढ़े पैसेंस के साथ। क्लास अटेंड करे भी नहीं भी करे तो आप लर्न कर सकते हैं खुद से भी। चलिए अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ इंक्लूड कर दिया। इसमें कहा ए का ट्रांसपोज इक्वल टू, इसमें ए का ट्रांसपोज दे दिया और ए का जो ट्रांसपोज है वो है 3 4 -1 2 3 4 -1 2 0। ये आपका ए का ट्रांसपोज है। किसका है, ए का ट्रांसपोज है। अच्छा आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, सॉरी। मुझे क्या कह रहा है, ए का ट्रांसपोज निकला। तो यहां पर दिया हुआ 3 नंबर में देखिएगा ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, वो जो आपका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे 3 4 -1 -1 3 4 -1
201 ये आपका दिया हुआ, और उसके बाद दिया हुआ b बराबर आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1 to 1 और उसके बाद दिया हुआ 1 to 3। चलिए, तो इसमें कहता देन वेरीफाई दैट, सबसे पहला इसमें वेरीफाई जो मुझे करना है वो करना है कि a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये दिया है। और दूसरा है आपका a माइनस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। सिमिलर चीज जो मैंने पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया वही चीज यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा अलग भी कुछ फीलिंग्स होगा, वो कहेगा क्या तो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला इसमें थोड़ा सा अलग क्या है फीलिंग्स वाली बात, तो देखिए इसमें थोड़ा अलग क्या है, तो यही अलग से कि जैसे कि आपको अगर मैं इसको प्रूफ करने चला तो मुझे ए और बी इंडिविजुअली चाहिए तब तो मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन आपको ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो मैंने आपको एक चीज पढ़ाया था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में कि किसी भी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज निकालने के बाद पुनः अगर मैं उस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फाइंड कर दूंगा तो वही मैट्रिक्स मुझे मिल जाती है। तो सिंस वी नो दैट ट्रांसपोज ऑफ A is equal to A, so we can write A is equal to transpose of that. That means transpose of A, that will be transpose of 3 4 minus 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, that will be फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। ये आपका ए हो गया। बी आपको ऑलरेडी मालूम है, चाहिए तो आप बी का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अगर आप बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो -1 to 1 और 1 to 3 लिखने से कोई नहीं रोक सकता है। अब मेरा फर्स्ट पार्ट जो बोल रहा है वो कह रहा है कि मुझे प्रूफ करना है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी फाइंड करूंगा तब तो उसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो ए आपका यहाँ पे दिया हुआ है, बी आपका और ये आपका बी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस ए में इस बी को ऐड करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर लिया तो 3 में 1 को ऐड -1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो मैंने 2 लिख दिया। -1 + 2 क्या आएगा 1, 1 + 0 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 3 + 1 4, ये मेरा आ गया ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाला तो मुझे क्या मिलेगी 2 1 1 और इधर आ जाएगी मेरा 5 4 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से मैंने कर लिया इंटरचेंज। अब इसके बाद क्या है, मुझे यहां से क्या निकला, मुझे a प्लस बी का ट्रांसपोज जो कि मेरा क्या है LHS है, इसको हम लोग लिख देते हैं LHS। अब मैं अगर RHS की तरफ चलूंगा, ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं RHS की तरफ चलूंगा तो मेरा है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, और मेरा ए का ट्रांसपोज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीज दिया हुआ है, क्या है 3 4 -1 2 0 1, और प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो बी का ट्रांसपोज आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जो कि -1 1 2 2 1 3 दिया हुआ है। अगर इस दोनों को ऐड करोगे तो 3 -1 क्या होगा 2, 4 + 1 क्या होगा 5, -1 + 2 क्या होगा 1, 2 + 2 क्या होगा 4, 0 + 1 क्या होगा 1, 3 + 1 क्या होगा 4। तो आप यहां से क्या ऑब्टेन कर दिए कि आपका जो RHS था ये आपका RHS वो LHS के बराबर हो गया, दैट मींस ये वेरीफाई हो गया। यहां पे लिख लेते हैं वेरीफाइड। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो देख सकते हैं कि कितना इजी है क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में देखता हूं। सेकंड में बोल रहा है आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आपको मैं LHS पार्ट में a माइनस बी का पहला हो गया, मैं दूसरा की तरफ चल रहा हूं, ध्यान से देखते रहना आप लोग, बार बार कंफ्यूज मत होना। अब मैं यहां से a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना शुरू किया, a में b को मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरा a यहाँ पे है ये और b मेरा ये, इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3 में से 1 गया -1 गया तो 4, पहले इसको मैं पूरा मिटा लेता हूं 4, फिर -1 में 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो -3, फिर 0 में अगर 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो -1, 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3, 2 में 2 को किए तो 0 और 1 में अगर 3 को किए तो -2। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज किया तो फिर ये क्या होगा, पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 -3 -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगी। अब इसके बाद मैं RHS की बात करूंगा तो a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज मैंने लिख दिया, दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 -1 क्या होगा, फिर वही कहानी सारा आ जाएगा जो कि आएगा 4 3 -3, यहाँ पे मेरा माइनस लिख गया 0 -1 -2 जो कि मेरा LHS है जो कि वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका भी डिस्कशन कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलूं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए फटाफट मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रहा है आप लोगों से।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 1 3 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आप लोग देखते रहिए। यहां पे बोल रहा है कि इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -2 3 1 2। ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिया हुआ है -2 3 1 2, और उसके बाद बी इज इक्वल टू जो दिया है वो आपका दिया है -1 0 1 2 -1 0 1 2। तो इसमें पूछ रहा है कि देन फाइंड a प्लस 2b का ट्रांसपोज। मुझसे क्या पूछा जा रहा है? a प्लस 2b का ट्रांसपोज। वही बात जो आप लोग क्लास 4 5 में पढ़ते होंगे कि 2 नंबर दे दिया, उसको कह रहा है जोड़ दो, और क्या करने के लिए बोलेगा, हो सकता है उसका रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए। उसी तरह का ये सब कहानी और कुछ है नहीं। चलिए, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, सबसे पहले तो मुझे a प्लस 2b चाहिए। a प्लस 2b के लिए मुझे a चाहिए, b तो दिया हुआ लेकिन a नहीं मालूम है, तो a का ट्रांसपोज लेकिन दिया हुआ। अगर मैं इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया, अगर मैं इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगी? a मिल जाएगी। और मुझे a का ट्रांसपोज ऑलरेडी मालूम है -2 3 1 2, और जिसका मुझे एक बार अगर और फिर से मैं ट्रांसपोज कर दिया तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना करके मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये मुझे मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड a प्लस 2b ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b, दैट विल बी, a का वैल्यू मेरा कितना है इसे मैं लिख देता हूं, जो कि -2 1 3 2, और आपका प्लस 2b मेरा ये आ जाएगी, जो कि आएगी -2 0 2 2 जा 4, ये प्लस 2b होगी। और इसको ऐड करने के बाद ये प्लस 2b हो जाएगा, और इसका मुझे ट्रांसपोज करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बड़ा ब्रैकेट रख लूं और दोनों को ऐड करके मैं ट्रांसपोज निकाल दूंगा। दोनों को अगर मैं ऐड कर दिया तो इस दोनों का ऐड करके क्या आएगा -4, और ये आपका क्या आ जाएगा 1, और ये आपका 3 2 5 और 2 4 6, और इसका ट्रांसपोज कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और इस तरह से मैं ट्रांसपोज फाइंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने कर लिया। 1 2 3 4 करने के बाद अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो जरा क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है फॉर द मैट्रिसेस एंड वी वेरीफाई दैट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहला 5 का ए में जो दिया है वो a बराबर दिया है 1 4 3, और आपका b जो दिया है वो दिया है -1 2 1, और यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ करने के लिए ab का ट्रांसपोज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। क्या प्रूफ करना है? ab का ट्रांसपोज ऑफ ab इज इक्वल टू b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। तो मुझे इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो मैं ab यहां से फाइंड करूंगा। अगर मैं ab फाइंड किया, यहां से देखना ध्यान से, यहां से अगर मैं ab फाइंड किया तो ab मेरा कितना आ जाएगा, पहले एक बार मैं लिख लूं, कितना आ जाएगा 1 4 3 को मैं अगर -1 2 1 से मल्टीप्लाई कर दे, ये 3/1 नहीं है 1/3 है, तो 3/3 का मिलेगा, इतना तो कंफर्म। चलिए इतना इसको मैं करूंगा तो ये आपका -1 2 1 -4 मैंने +4 -8 -4 -3 6 3, ये मेरा निकल गया AB। अगर आप लोगों ने यहां से AB को ऑब्टेन कर लिया तो मैं अब यहां से क्या निकालता हूं, AB का ट्रांसपोज। अब मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा लूं, देखना क्वेश्चन नंबर 4 का मैं जो था ऊपर वाला पोर्शन मिटा ले रहा हूं। अब मेरा क्या काम है, ध्यान से देखना आप लोग, एकदम इजी है क्वेश्चंस बनाना ये सब। अब मैं यहां से क्या करता हूं, AB का ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। सो ट्रांसपोज ऑफ AB विल बी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, first row will be first column, that means -1 2 1, second row will be second column 4 -8 -4, third row will be third column -3 6 3, ये आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है कि इंडिविजुअली जो जो आपको चाहिए वो निकालता हूं मैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो ये मेरे क्या आ गया, ये जो मेरा था वो आ गया आपका LHS। अब मैं LHS के लिए मैं सबसे पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे, सिंस ट्रांसपोज ऑफ वी विल बी, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉलम का रोल कर जाएगा। और अगर आप यहां से ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपका 1 4 3, जो कि आपका रो बन जाएगा, ये भी आ गया। अब मैं यहां से अगर बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड करने को चला तो -1 2 1 फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में, और ए का ट्रांसपोज जो है फर्स्ट रो में आपका 1 4 3 आ जाएगी। अगर मैं इसका प्रोडक्ट किया तो -1 +4 -3, फिर आपका 2 -8 6 1 4 3, ये आपकी आ जाएगी। अगर आप गौर करें तो यही तो मेरा LHS है, जो कि मेरा पहले से मुझे क्या निकालना था, ये मेरा RHS था, और इसको मैंने कैलकुलेट किया तो LHS की इक्वल आ गया, दैट विल बी
वेरीफाइड। तो मैंने इसको क्या किया, इसे भी वेरीफाई कर दिया। चलिए अभी नेक्स्ट है, इसमें दूसरा एक एग्जांपल्स दिया इसी में जिसको वेरीफाई करना है, इसको मैं पहले मिटा देता हूं। सिमिलर चीजें मुझे प्रूफ करना है, बस फर्क ये है कि डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। तो इसमें भी मुझे प्रूफ करना है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। इसको हम लोग रिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को लिख दिया था, और कभी कभी बोर्ड में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इसी तरह से 4-5 दे देगा, उसमें से कौन सही है वो टिक करना। तो बच्चे सबसे ज्यादा यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि वो सोचते हैं क्या ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज होता है, बट ऐसा होता नहीं है। हमेशा क्या होता है, वो रिवर्स कर जाता है। अगर ए बी सी डी का ट्रांसपोज होगा तो वो डी का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज होता है। तो यही प्रोसीजर होता है आपका रिवर्सल लॉ का। तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लूं, तो आपका इसमें 5 का जो दूसरा नंबर है क्वेश्चन, सिमिलर चीज वेरीफाई करना है। बस फर्क ये है कि ए मैट्रिक्स जो है उसके डाटा में थोड़ा सा चेंजिंग किया, 0 1 2 डाल दिया है, और आपका जो बी मैट्रिक्स है इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग किया है, जो कि 1 5 7 कर दिया है। चलिए अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया तो मैं यहां से अगर ए का ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम तक फर्स्ट रो बना दिया, और यहाँ पे फर्स्ट रो है तो मैं इसे फर्स्ट कॉलम बना दिया, हो गया। अगर मुझे यहां से सबसे पहले ए बी का ट्रांसपोज चाहिए तो मैं ए बी, पहले तो मुझे ए बी चाहिए, उसके बाद तो मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो पहले मैं ए बी फाइंड करता हूं। अगर मैं ए बी फाइंड किया तो 0 1 2, और इसको अगर मैं लिखा 1 5 7, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 0 0 0, फिर आपका 1 से किया तो 1 5 7, फिर 2 से किया तो 2 10 40, ये आपका आ गया ए बी। सो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज ऑफ ए बी विल बी 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ए बी का ट्रांसपोज हो गया। एंड अगर मैं यहां से इंडिविजुअली बी का ट्रांसपोज निकाला तो ये आपका 1 5 7, और आप यहां से ए का ट्रांसपोज निकाले तो आपका ये आ जाएगा 0 1 2, और इस तरह से अगर मैं फिर से यहाँ पर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज किए तो बी का ट्रांसपोज आपका आ रहा है 1 5 7, और ए का ट्रांसपोज आपका 0 1 2, और इस तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही कहानी आपका कितना है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये आपका कितना है 1/3। सॉरी बी का ट्रांसपोज हम लोग फिर से देख लेते एक बार, 1 5 7, देखिए मिस्टेक कर लिया हम लोग, 1 5 बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो आपका ऊपर में मैंने था, ऊपर तो मैंने यही चीज लिखा था, भूल से लिखा गया फिर से। मुझे क्या निकालना, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज आपको 1 5 7 तो निकाला हुआ है ना, और आप फिर से मैंने इसको कर दिया था, और इसका ट्रांसपोज 0 1 2 है। अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो इसको इससे किया तो 0 1, और फिर इसको करेंगे तो क्या होगा 2 आ जाएगी, 0 1 2 आ जाएगी। फिर आपका जो आ गया इसको अगर मैं करूंगा तो 0 5 10 आ जाएगी, इसको अगर मैं करूंगा तो 0 7 14 आ जाएगी। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपका जो ये ए बी का ट्रांसपोज जितना आ जाएगा, क्या वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के प्रोडक्ट की इक्वल है। तो ये जो मेरा वो क्या था, मेरा एलएचएस था, और ये मेरा क्या था आरएचएस। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, सिंस आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस सो इट विल बी वेरीफाइड, इसलिए ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक इजीली समझ लिया तो मैं थोड़ा 6 की तरफ चलता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करता है, एकदम सेम जितने पैटर्न का मैं क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करवा रहा हूँ, सेम पैटर्न के आपके पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाला गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना क्या कर रहा है आप लोगों से, कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। फटाफट लिख लेंगे हम लोग, ए बराबर जो भी मुझे डाटा दिया है, जितना पहले दिया हुआ है मेंशन किया हुआ, मुझे इसके बारे में 1-2 बार जरूर ध्यान से देख लेना चाहिए कि क्या मुझे डाटा दिया हुआ है। ये आपको डाटा दिया हुआ है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। देन वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ क्या करना है, याद रखना, प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आइडेंटिटी। आई का मतलब होता है कि आप देखिए आई का मतलब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं कि आई का मतलब कभी 2/2 ले लेते हैं, कभी 3/3 ले लेते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या आई दिया जाएगा।
अब इसे मान लिया यहाँ भी 2/2 है, फिर उसका ट्रांसपोज भी करेंगे तो 2/2 मिलेगा। अब उस केस में जब 2/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2/2 ही तो मिलेगा, तो इसलिए वहां पे जो आई का मतलब हुआ तो वो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 0 0 1, मतलब फर्स्ट रो में 1 0 और सेकंड रो में 0 1, इस तरह से आता है। तो ए का आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए आपको जब दिया हुआ तो ए का ट्रांसपोज मेरा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये सेकंड में आपका आ जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये आपको क्या मिल गया, ए का ट्रांसपोज। सिंस मुझे क्या फाइंड करना है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए, आपका ए का ट्रांसपोज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इधर आ गया आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए का ट्रांसपोज। अगर इसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और इधर आया आपका माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ जाएगी। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ जाएगी। फिर उसी तरह से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 आपका 0 ये 1, दैट मींस ये क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। इसी तरह से आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और भी है, दूसरा इसमें देख लेते हैं। वो दिया हुआ है कि इफ ए बराबर साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसमें दिया नीचे में माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो यहाँ पे क्या है कि ए बराबर ये दिया हुआ है, इसमें भी प्रूफ करना है, यही चीज प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो मुझे प्रूफ क्या करना है, ए का ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई। तो यहाँ पे जब ए दिया हुआ है तो क्या मैं ए का ट्रांसपोज यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ, और ए का ट्रांसपोज अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या होगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, और यहाँ पे होगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, याद रखिए। सो ए का ट्रांसपोज इनटू ए, अगर मैं प्रोडक्ट दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे इसका और इसका एक जगह पे लिख करके, तो आपका फिर से आ जाएगी 1 0 0 1, जो कि आपको क्या हो गया, वेरीफाई कर दिया। इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 6 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन 6 का 1 और 2 कंप्लीट कर लिए, तो मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के 1 के तरफ। देखिएगा ध्यान से, फटाफट आप लोग करते जाइए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। देखिए 6 का 1 हो गया, 2 भी हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलूंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस फर्स्ट रो में आपका दिया हुआ कुछ एलिमेंट्स इस तरह से। देखिएगा 7 में ए बराबर दिया हुआ कुछ मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो 1 माइनस 1 5 इंक्रीज है, और सेकेंड रो में -1 2 1 इंक्रीज है, और आपका थर्ड रो में 5 1 3 इंक्रीज है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सो दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। आफ्टर इट इफ transpose of given matrix will be the same as given matrix, then given matrix will be the symmetric matrix. We observe that transpose of A will be in the first row we get 1 minus 1 5. After interchanging with respect to first column we get 1 minus 1 5. In the second row we get minus 1 to 1. So in the after changing into second column we get minus 1 to 1 5 1 3, which is in third row. That means after taking in third column 5 1 3, that will be the transpose of A. Since we observe that A का transpose is equal to A, so it is, that means A is a symmetric matrix. So A मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कितना इजी क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो सर मानने की बात है। चलिए तो अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 का 2 नंबर में देखते हैं। 7 का 2 में देखिएगा, इसमें करा ये आपका 1 हो गया, इसमें करा कि सो दैट ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। अब इसमें कहा था इज ए इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0 इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो मुझे प्रूव करना है कि ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर वही कहानी, आपका वही बच्चा वाला फिर क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाला तो देखिएगा आपका 0 1 माइनस 1 है, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन फिर आ गया। फिर सेकंड रो में आपका माइनस 1 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 0 1 आ जाएगी। फिर आपका थर्ड रो में 1 माइनस 1 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ए का ट्रांसपोज जो है, तो आप अगर ए का ट्रांसपोज को लिखिए, इसमें -1 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या आएगा 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। तो ये आपका आ गया क्या -1 के तो बराबर है। आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, इसमें ए के ट्रांसपोज में -1 कॉमन ले लिया, फिर आपको यही ए आ गया। तो इसका मतलब आप यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या मिल गया, माइनस से। सो ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे घटिया क्वेश्चन आप लोग कभी देखते ही नहीं होंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
कभी कभी तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ देता है। अब सोचने वाली बात है, इससे घटिया क्वेश्चन आपको मिलेगी कभी, ठीक। दो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो आपका कम पड़ जाएगा, ठीक। ये सब तो ओरल क्वेश्चन का जवाब देने वाला, देखकर ही आप जवाब दे देंगे। चलिए, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया तो मैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों से क्या पूछे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज मैट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलर क्वेश्चन ये दिया, बस थोड़ा सा उलट पुलट कर दे दिया और इसमें कुछ ज्यादा नहीं दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 8 को लिखता हूं। देखिए कहता है फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 5 6 7, फर्स्ट रो में 1 5, सेकंड रो में 6 7। वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है एक नंबर में ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं करूंगा इसका वैल्यू निकालूंगा। सिंस मैं यहां से ए का ट्रांसपोज अगर निकाला तो आपका 1 5 6 7 इस तरह से आ जाएगा। सिंस लेट P इज इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ए आपका कितना है 1 5 6 7 प्लस ए का ट्रांसपोज आपका कितने है 1 5 6 7। अगर मैं दोनों पे ऐड कर दिया तो 1 1 2 6 5 11, और इसको अगर आपने ऐड कर दिया तो 6 5 11 7 7 14, ये आ गई। अगर आप इसको P माने हैं, सिंस P इज इक्वल टू इतना, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकाल दिया तो 2 11 11 14, फिर आपका वही कहानी सिंस वी ऑब्जर्व दैट P इज इक्वल टू P का ट्रांसपोज, सो A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने कुछ भी नहीं किया, A प्लस A डैश को मैंने A का ट्रांसपोज को मैंने क्या किया, A प्लस A का ट्रांसपोज को मैंने P नाम रख दिया, और A का ट्रांसपोज ये तो मुझे मालूम था पहले से, A का ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। A का ट्रांसपोज मैंने फाइंड करने के बाद दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मुझे जो P मिला उसका मैंने फिर से ट्रांसपोज कर दिया। अब वी गेट ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू P, so P is a symmetric matrix while we observe that P is A plus A का ट्रांसपोज। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका भी कर लिया। अब इसी में एक और भी क्वेश्चन है, ये है आपका A माइनस A का ट्रांसपोज। ये देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें केवल माइनस दिया और साबित करना है कि ये SQ मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं सिमिलर चीज यहाँ पे भी करूंगा, केवल माइनस डालूंगा, यहाँ पे भी माइनस डालूंगा और इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे 0 -1 1 0 कहने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया तो आपको क्या मिलेगी 0 -1 1 0, और आप इसको थोड़ा सा फ्रेश अगर करना चाहते हैं तो बहुत ही मजेदार रिजल्ट आपको मिलने वाली है कि आपका ये आ जाएगी -3। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर A माइनस ए की ट्रांसपोज को P मान लेते हैं और सारे टर्म्स को A माइनस ए की ट्रांसपोज को कैलकुलेट करके मैंने 0 माइनस फर्स्ट रो में 0 -1 और सेकंड रो में 1 0 मैंने लाया है, और उसके बाद अगर इसको ट्रांसपोज कर दिए तो मैंने ऑब्जर्व किया कि P का ट्रांसपोज जस्ट लाइक ए -P, सो P इज A, सो P यहाँ पे लिख देंगे इसको, सो P A माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 2 नंबर, ये हो गया। अगर आप लोगों ने 8 का 2 तक देख लिया तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलो, देख लो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फाइंड हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज व्हेन ए बराबर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, आपको ए दिया हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है, सब एडिशन सब्ट्रैक्शन के अलावा कुछ आपसे पूछ ही नहीं रहा है। -a 0 c -b -c 0 ये आपको दिया है, और इसमें आपसे पूछा जा रहा है हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। आपसे क्या पूछ रहा है, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और पहला है और दूसरा में कुछ और पूछ रहा। तो पहले तो मैं यहाँ से ए का ट्रांसपोज निकालना पसंद करूंगा। अगर ए का ट्रांसपोज मैं निकालूंगा तो यहाँ से 0 ए भी इस तरह से आ जाएगी, सेकंड रो आपका सेकंड कॉलम बन जाएगी और थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम बन जाएगी। और यहाँ से मैं अगर हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज किया तो मैं हाफ को बाहर कर लूं और ए प्लस ए का ट्रांसपोज दोनों को ऐड कर दिया तो 0 + 0 0, वो ए माइनस ए बराबर 0, b माइनस b बराबर 0, a माइनस a बराबर 0, 0 + 0 बराबर 0, c माइनस c बराबर 0, b माइनस b बराबर 0, c माइनस c बराबर 0, 0 + 0 बराबर 0। दैट विल बी क्या आ गया, सीधा सीधा मैं जीरो मैट्रिक्स लिख दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब मैं इसके बाद एक चीज और भी निकाल लूं, दूसरा भी आप लोगों से क्या पूछ रहा मालूम है, दूसरा आप लोगों से पूछ रहा है, ये आपका पहला हो गया, पहला कहानी खत्म। दूसरा आप लोगों से पूछ रहा है
हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। आप लोग बच्चे की तरह लिखते रहना, हमें उतना लिखने वाला नहीं हूं। चलिए अब इसमें से इसको फाइंड करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगा और इस पूरे को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर लेता हूं। तो यहाँ से अगर मैं इस दोनों का डिफरेंस निकाला ए माइनस ए का ट्रांसपोज का, तो एक ए ट्रांसपोज ये और ये मेरा है, इसमें से अगर इसको किया तो 0, ए में माइनस ए को सब्ट्रैक्ट किया तो 2a, बी में अगर माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किया तो 2b, माइनस बी में अगर ए को सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 2a, 0 में अगर 0 को किया तो 0, सी में अगर माइनस सी को किया तो आपका 2c, माइनस बी में अगर बी को किया तो माइनस 2b, माइनस सी में अगर सी को किया तो माइनस 2c, फिर आपका 0 में 0 किया तो 0। तो इस तरह से आपका क्या आ गया, और इसमें अगर 2 है आपका बाहर में तो इसको भी अंदर कर लीजिए। अगर आप इसको अंदर करते हैं तो क्या मिलेगा, 0ab माइनस ए 0c, और यहाँ पे आपका मिलेगा माइनस बी माइनस सी 0। इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लिया। अब नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का मॉडल जो था वो मैंने एग्जांपल 22 और 22 में मैंने डिस्कस किया था, और 21 में भी शायद यही क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 का पैटर्न देखता हूँ क्या करा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 22 एग्जांपल्स में डिस्कशन कर चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखना है, इसमें बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इसमें वही बात है कि आपको जो मैंने लास्ट टर्म बताया था कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इस तरह से मुझे एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये बराबर 3 5 1 माइनस 1। ये आपका मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो में 3 5 है, सेकंड रो में आपका 1 माइनस 1 है, और आपको कह रहा है कि ए को इस तरह से एक्सप्रेस करने के लिए ताकि एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के फॉर्म में चले जाए। तो ए बराबर अगर आपको इतना दिया होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वी नो दैट, अपना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चीज डायरेक्टली लिख सकते हो। वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो A is equal to, we can write half into A plus A का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसको अगर मैं P मान लिया, इसको मैं Q मान लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर P and Q, वेयर P and Q, वेयर P is symmetric matrices, symmetric matrices, matrix, and Q is SQ symmetric matrix। क्यों क्या मेरा है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका मतलब ए को मैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख दिया। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना, सिंस P इज इक्वल टू मेरा क्या है, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अगर मैं ऊपर में ही ए का ट्रांसपोज निकालूं तो कितना फायदा करेगा, देखना 3 5 को मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम निकाल दिया। दोनों का अगर मैं सम करके 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 3 6 6 अपॉन 2 दैट मींस 3, 5 प्लस 1 6 अपॉन 3, फिर 5 प्लस 1 6 दैट मींस 2 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 दैट मींस माइनस 1। ये मेरा आ गया P, व्हिच इज है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एंड Q को अगर मैं कैलकुलेट किया तो हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जो कि आपका आएगा, दोनों को सब डिफरेंस करेंगे, 3 में से 3 गया तो 0, आराम से मैं लिख दूंगा 0, फिर 5 में से 1 गया तो 4 अपॉन 2 दैट मींस 2, यहाँ पे 2 भी है, फिर आपका आप 1 में से 5 गया तो क्या माइनस 4 अपॉन 2 दैट मींस माइनस 2, फिर माइनस 1 में अगर माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट किए तो 0 और अपन 0 अपॉन 0 दैट मींस 0 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, P और Q दोनों को भी फाइंड कर दिया। और अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये प्रूफ करना है कि P सच में सिमेट्रिक है कि नहीं। आपने P निकाला, अगर आप यहाँ पे P का ट्रांसपोज निकाल करके देखना पसंद करते हो तो आप कर लो, आप कर लो। तो आप अगर इस P का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाले तो क्या मिला, सिंस P is equal to P का ट्रांसपोज। एंड अगर आप यहाँ से Q का ट्रांसपोज निकालना पसंद करते हैं तो आप इसको करके देख ले, 0 2 माइनस 2 0, और अगर इसमें से आप माइनस 1 को कॉमन लेंगे, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो माइनस 1 इंटू Q आ जाता है। तो मैं यहाँ से जवाब करेंगे, सिंस P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P एंड Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू Q, सो P इज ए P, so P means that, so P is equal to half into A plus A का ट्रांसपोज is a symmetric matrices। क्या है, is a symmetric matrix, and Q is equal to half into A minus A का ट्रांसपोज is a SQ symmetric matrices, SQ symmetric matrices। इसका मतलब था क्या, कि इसका मतलब क्या हुआ, अब आप यहाँ पे जो P और Q को निकाला है, जरा दोनों को ऐड करके भी तो देख ले। आप अगर P प्लस
अगर मैं p प्लस q को फाइंड किया तो मुझे मिलेगी 3 5 1 माइनस 1 दैट विल बी 1। सो यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या मुझे रिजल्ट मिला कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जो कि मैंने यहाँ पे कर दिया। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे देखिए सिंपल मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस एक्सप्रेशन को आपको याद रखना है। चाहे आपका कोई भी मैट्रिक्स दिया होगा इसमें पुट कर देना, कहानी खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसमें फर्स्ट पार्ट जो होगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और सेकंड मैट्रिक पार्ट जो होता है हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये भी आपका हमेशा रहता है। जब होता है ये तो दोनों को केवल सब और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये के बराबर ही आएगा। तो फिर बात क्या है, केवल आपको ये करने का मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेशन करके उसको वेरीफाई कर देना। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 समझ लिया तो मैं इसी में क्वेश्चन नंबर 2 भी बता दूं। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताना पसंद करता हूं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 10 का 2, 4 क्वेश्चन इसमें दिए हुए। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कस करता हूं। इसी में देखना ध्यान से, आप लोग एकदम बिल्कुल पैसे के साथ देखिए। 2 नंबर में आपका जो है 10 का 2 नंबर दिया होगा, वो आपका दिया होगा। अगर मैं इसको भी ए ही मान ले, चलिए बार बार ए मानता हूं तो आप लोग को ठीक रहेगा। चलिए 6 माइनस 2 2, आपका नेक्स्ट माइनस 2 3 1, और इसके बाद है 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3, ये आपका दिया हुआ है। चलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब मुझे वेरीफाई करना है कि ये इसको मैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो मैं ऐसा इसको किया कि सिंस A is equal to half into A plus A का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू A माइनस A का ट्रांसपोज, और इसको एक लाइन में और लिख दूं P प्लस Q, ये मेरा P है, ये मेरा Q है ना। फटाफट क्या करेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे। P इज इक्वल टू मुझे हाफ इंटू A प्लस A का ट्रांसपोज चाहिए। तो अगर मुझे A मिला हुआ तो इसका ट्रांसपोज निकालने में क्या रहता है, अगर मुझे ए मिला हुआ है तो इसको मुझे मेरा ट्रांसपोज निकालने में कुछ नहीं जाना, तो मैं क्या करता हूँ आराम से इसका ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। इसका मैं अगर ट्रांसपोज निकाला तो ए का ट्रांसपोज मेरा क्या आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि दोनों को सम करना है, और दोनों को सम अगर मैं कर लिया तो यहाँ पे क्या है आपका 6 6 12 और अपॉन 2 दैट मींस 6 माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2 दैट मींस माइनस 2 2 2 4 अपॉन 2 2 माइनस 2 माइनस 4 अपॉन 2 दैट मींस माइनस 2 3 3 6 अपॉन 2 3 1 1 1 माइनस 1 0 2 2 4 अपॉन 2 2 माइनस 1 1 0 अपॉन 2 3 3 6 अपॉन 2 3, ये आपका ये आ गया और ये आपका P आया। और जो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही इसके बराबर भी आया कि नहीं, आ गया। आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो यही आ रहा है, आप अपना निकाल करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों को यही आ गया तो मैं थोड़ा सा एक चीज और भी कर लेता हूँ, क्योंकि भी वैल्यू निकालना चाहता हूँ। हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, अगर आप इसको निकालोगे तो आपको क्या मिलेगी, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 में 6 गया 0, माइनस 2 में माइनस 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, माइनस 2 में माइनस 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 1 में माइनस 1 गया तो 2। तो यहाँ से कुल मिलाकर किया आ रहा है ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 2 और 2 अपॉन 2 1, फिर 2 में से 2 गया 0, फिर माइनस 1 में 1 गया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस 1 और 3 3 0 गया, इस तरह से आ गया। ये मेरा Q आया। अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये माइनस Q का ट्रांसपोज के बराबर है। ये किसके बराबर है, माइनस Q के ट्रांसपोज का। आप इसका ट्रांसपोज तो करे, केवल इतना ही का फर्क आएगा। तो इसका मतलब ये है सो अब यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ P प्लस Q का एडिशन करता हूँ। अगर मैं P और Q को ऐड करूंगा, ध्यान से देखना प्रो, अब मैं अगर P और Q को ऐड किया तो मेरा P ये है और Q मेरा ये, दोनों को अगर मैं ऐड किया तो मुझे क्या मिला 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 1 2 माइनस 1 3, ये मुझे क्या मिला P प्लस Q मिला, जो किसके बराबर है, A के बराबर है। और यहां पे क्या है, हेयर P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 का 2 भी प्रूफ कर दिया। अगर क्वेश्चन नंबर 10 का 2 प्रूफ कर दिए तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 का 3 भी हम लोग प्रूफ कर देते। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डाटा केवल चेंज है, फटाफट में इसको डाटा ही चेंज कर लेता हूं, टाइम झूठ का वेस्ट करना पसंद है। 3 3 माइनस 1 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 5। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ये पूरा डाटा चेंज हो जाएगा। फिर तो आपका फर्स्ट रो आपका आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5, ये सारा कहानी यही रहेगा। अब इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 याद रखना, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये पूरा केवल चेंज होगा।
क्या होगा, इसको अगर ऐड करेंगे 3 3 6 अपॉन 2 दैट मींस 3 और 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। अच्छा 3 3 6 अपॉन 2 में 3 और 3 में से 2 गया तो 1 अपॉन 2, फिर -1 -5 अपॉन 2, फिर -2 प्लस 3 क्या होगा हाफ, -2 प्लस -2 क्या होगा -2, 1 और -5 -4 अपॉन 2 दैट मींस -2, -4 और -5 अपॉन 2, फिर आपका -5 और +1 क्या होगा -4 अपॉन 2 दैट मींस 2 -2 और 2 to 4 अपॉन 2 दैट मींस 2 और ये p के ट्रांसपोज के बराबर भी आ जाता है। फिर आप यहाँ पे ये निकालेंगे तो ये आपका कुछ अलग आएगा, उसको भी निकाल लेते हैं हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करें 3 में से 3 गया 0, 3 में से -2 गया तो 5 अपॉन 2, फिर -1 और -4 करेंगे तो क्या होगा 3 अपॉन, आपका क्या है ये आपका आ गया फर्स्ट एलिमेंट में गया -2 -3 -5 अपॉन 2, फिर -2 यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 1 में अगर -5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए 1 में अगर -5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा। फिर -4 -1 किया -3 अपॉन 2 आ जाएगी, -5 -1 -6 अपॉन 2 -3 आ जाएगी और 2 में 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ जाएगी। इस तरह से आपने किया तो आप इसको करके देखोगे तो आपको -q के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। सो यहाँ पे आपका p प्लस q, अगर आप यहाँ पर p आप इतना निकाले q भी आपने इतना निकाला, दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 जो कि आपका ये के बराबर है। Here P is symmetric matrix and Q is a symmetric matrix. So A can be expressed as the sum of symmetric and symmetric matrix. ये भी हो गया। चलिए अगर आपने ये कर लिया तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ इसमें, बस आप लोगों से कैलकुलेशन करवाना ही पसंद कर रहा है और कुछ नहीं है इसमें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं लिखाता हूँ, बस थोड़ा सा डाटा में इसमें भी चेंजिंग करना और कुछ नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें भी डाटा में चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद तो सारा चीज तो वही चीज दिया हुआ है जो था पहले से, ये सारा तो सब वही है। देखिए तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो ये 2 है उसमें दिया हुआ है 4 है, वो आपका है 4 नंबर में देखिएगा 1 5 -1 2 1 5 -1 2 और अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये अभी अब यहाँ पे यह करेंगे, ये मेरा p है, ये मेरा q है, इसको अगर मैंने कैलकुलेट किया तो 1 1 2 अपॉन 2 1 और 5 -1 4 अपॉन 2 दैट मींस 2 -1 प्लस 5 4 अपॉन 2 दैट मींस 2 2 प्लस 2 4 अपॉन 2 दैट मींस 2। ये मेरा किसके बराबर है p के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। फिर आप इसका ये 2 निकालेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस b का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 0 अपॉन ये 1 में से 1 गया 0 अपॉन 2 0, 5 में से -1 गया तो क्या होगा 6 अपॉन 2 3, यहाँ पे -1 -5 जाएगा क्या होगा -6 और अपॉन 2 दैट मींस -3, 2 में से 2 गया तो क्या होगा 0.0 और इसका आप ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया आपको -q के ट्रांसपोज के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपने p प्लस q भी निकाला तो 1 5 -1 2 के बराबर आ गया, -1 2 के बराबर आ गया जो कि आपके किसके बराबर है a के बराबर है। Here P is a symmetric matrix and Q is a symmetric matrix। बस डाटा में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसके बाद तो सारा चीज सेम था प्रोसेस। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे एक ही पैटर्न के, तो कभी कभी आप लोगों की बोर्ड में नॉर्मली 3 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस में जरूर रखिए। आपके बुक का मैट्रिक्स में शायद यही थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन लगता है, बट देख ही रहे हैं क्या इसमें ठीक ठाक नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक। तो इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ही ईजी है और बार बार एग्जाम में यही पूछता है 2 नंबर में, 2 नंबर 3 नंबर में बराबर पूछते रहता है, कहेगा आप वेरीफाई करने के लिए या आपको शो करने के लिए बोलेगा। चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप लोगों ने समझ लिया तो मैं 11 की तरफ चलूं। देखिए 11 नंबर में क्या बोल रहा है, 11 में कहा था इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर का ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, तो इसमें दिया है मान लिए कि आप p बराबर मान लिए ए बी माइनस बी है, क्या दिया ए बी माइनस बी। ध्यान से देखिए इसमें कंडीशन है कि ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ए बी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंस ए का ट्रांसपोज बराबर ए और बी का ट्रांसपोज बराबर बी, क्यों हुआ ये आपको मालूम है, क्योंकि बोल दिया है ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब कहता है कि इसके बराबर तब क्या होगा, तो मान लिए p इसके बराबर है, अब जरा p का ट्रांसपोज तो करो, तो यहाँ पे p का ट्रांसपोज करोगे तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगी और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और इसको मैं एडिशन के रूल से, और इसको अगर मैं करूंगा तो क्या होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज मतलब बी और ए का ट्रांसपोज मतलब ए बी ए माइनस ए का ट्रांसपोज का मतलब ए और बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या बी, और इसमें अगर -1 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा ए बी माइनस बी बच जाएगा। अब अगर ये बच जाएगा तो फिर आपका क्या आ गया -1 और ये आपका क्या आ गया p आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ऑब्जर्व किया कि p का ट्रांसपोज इक्वल टू -p, सो p इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि p क्या होगा, तो इस केस में आपका ए नंबर में जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अदरवाइज तो आपको सिमेट्रिक जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ, तो यहाँ पे क्लियर है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 भी हम लोग देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर में आप लोगों से पूछा जा रहा है, 12 नंबर में आप लोगों से पूछ रहा है इफ a इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। 12 नंबर में आप लोगों से पूछ रहा है a इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद करा एंड a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाला तो मुझे क्या होगा, ये आपका cos अल्फा, ये आपका माइनस sin अल्फा और ये आपका sin अल्फा cos अल्फा, ये का ट्रांसपोज हो गया। और यहाँ पर अगर आप ऐड करते हैं सिंस a प्लस a का ट्रांसपोज अगर ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2 cos अल्फा, ये आपका 0, फिर इसको करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो क्या होगा 2 cos अल्फा, ये आपका मिल गया। और ये किसके बराबर है आपका 0 1 1 0 के बराबर है, यही ना बुक में दिया हुआ है। अब ये दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ 2 cos अल्फा बराबर 0, 2 cos अल्फा बराबर 0। सो यहां से बोल सकते हैं 2 cos अल्फा बराबर 0। सो cos अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0। सो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा पाई बाय 2 आ जाएगी। तो इसमें बुक में क्या दिया हुआ है, ओह 0 1 0 कहां से लिखाएंगे, सॉरी 0 1 0 0 1 होगा, उल्टा लिखाएंगे सॉरी। अब इसमें करेंगे तो क्या देगा, ये आपका 1 आ जाएगी। अगर ये 1 आएगी तो cos अल्फा बराबर क्या आएगा, हाफ आ जाएगा। और हाफ आएगा तो अल्फा बराबर क्या देगा, cos किस तरह का वैल्यू हाफ होता है 60 का, तो यहाँ पे आपका क्या देगा 30 हो जाएगी। तो ये पाई बाय 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन 12 का आपका ऑप्शन में दिया हुआ है पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई 3 पाई बाय 2, आपका तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रोसीजर हुआ क्वेश्चंस बनाने के। इस तरह से हम लोगों ने जो आपका एक्सरसाइज है ये आपका 3.3 था, इसका डिस्कशन कंप्लीट रूप से हम लोगों ने कर दिया। अब आपका आता है नेक्स्ट में एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मींस दैट मुझे यहाँ पे पार्टिकुलरली पढ़ना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस mainly in next video what is elementary operation or how can we operate on any matrix एलिमेंट्री ऑपरेशन एंड व्हाट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन। इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है। और मैंने मुझे किस वे पे चलना है कि हाउ कैन वी फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से मैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करूंगा। और उसमें भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये भी सीखेंगे कि इन विच कंडीशन इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिस्ट, किस किस में एग्जिस्ट करती है और किस किस में एग्जिस्ट नहीं करती है विद द हेल्प ऑफ ओनली एलिमेंट्री ऑपरेशन, केवल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट टॉपिक में भी हम जब डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे, बट वहां पे मेरे लिए ये नहीं रहेगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं रहेगा। वहां पे हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्यों करना है, वो आपका डिटरमिनेंट का पार्ट है। आप लोगों को कभी कभी सिमिलरिटी भी नजर आती है और बोर्ड में ज्यादा करके 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी इनवर्स फाइंड करने के लिए 3/3 ऑर्डर का दे देता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बट मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बता दूंगा कि आपको इनवर्स निकालने में कभी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक, और आराम से आप फाइंड कर दोगे। अगर एक मेथड से नहीं दूसरा मेथड से बताऊंगा और दोनों मेथड को कनेक्ट करके आप इस तरह से एग्जाम में बनाएंगे कि डेफिनेटली रूप से आप बना दोगे। और ये पहले टाइम में जो पूछा जाता था, ये 5 नंबर में इनवर्स फाइंड करने के लिए देता था। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कैसे फाइंड करते हैं। तो 5 नंबर में पूछता था और बच्चे एलिमेंट्री ऑपरेशन में थोड़ा होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक कर देंगे तो क्वेश्चन से गया काम से, इनवर्स नहीं निकल पाता। तो मैं आपको ऐसा सब टेक्निक से बता दूंगा कि आप इजीली फाइंड कर दोगे, ठीक, क्योंकि 5 नंबर की बात है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए फिर मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने के लिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।